नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे आरपीएससी और दोस्तों जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, इसके द्वारा दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षा में जितनी भी दोस्तों भर्ती परीक्षाएं ये आयोजित करवाते हैं, इसमें राजस्थान जीके यानी दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान के इतिहास से जो दोस्तों प्रश्न पूछे गए आपके पिछली परीक्षाओं में, उसकी दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। और दोस्तों पुराने प्रश्न हमेशा देखा जाता है कि पुराने प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होते ही है। तो इससे पहले भी दोस्तों हम इस चैनल पर राजस्थान के जो पिछली परीक्षाओं में जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें दोस्तों राजस्थान के जीके की मिश्रित प्रश्न है, उसके दोस्तों हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो राजस्थान ओल्ड जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे दोस्तों वीडियो अपलोड होने पर। और दोस्तों ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में यानी जिसमें भी राजस्थान जीके है, कोई भी परीक्षा हो भली दोस्तों, उसमें दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। ये प्रश्न दोस्तों आपके आरएस भर्ती परीक्षा यानी आरएस प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये पहाड़ियाँ हैं दोस्तों आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। और मुकुंदरा पहाड़ियों की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। और हम सभी जानते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। इसको एक आप ट्रिक कोझा बाबू इससे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो को का मतलब हो गया दोस्तों कोटा, जा का मतलब हो गया झालावाड़, बा का मतलब बारा और बू का मतलब हो गया दोस्तों बूंदी। यानी कोजा बाबू ट्रिक से आप हाड़ौती के जो जिले हैं इनको आप याद कर सकते हैं। और मुकुंदरा पहाड़ियाँ आपके कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र में। अब दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है जो दोस्तों क्या है? एक बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? बाघ अभ्यारण्य। और ये भी दोस्तों 4 जिलों में इसका विस्तार है यानी 4 जिलों में फैला हुआ है। इन 4 जिलों की बात करें तो ये है आपके बूंदी, कोटा, दोस्तों झालावाड़ और दोस्तों चित्तौड़। इसमें दोस्तों ये आपके अभ्यारण्य फैला हुआ है। और इससे दोस्तों दाराह वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। और ये दोस्तों ये यानी कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व आपके रणथंभौर, सरिस्का और दोस्तों इसके पश्चात ये आपके इस 3 नंबर पर आता है ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि रणथंभौर सरिस्का के बाद दोस्तों ये हमारे तीसरा टाइगर रिजर्व है। ये है दोस्तों हमारा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व यानी तीसरा बाघ अभ्यारण्य है। तो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का होगा दोस्तों ऑप्शन अ। और जो फैक्ट बताएं इसके बारे में उनका भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ये प्रश्न भी दोस्तों आपके पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नटनी का चबूतरा किस झील पर निर्मित है? ये निर्मित है दोस्तों आपके पिछोला झील पर। कहाँ पर है? पिछोला झील पर। और दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों महाराणा जगत सिंह
महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया। और दोस्तों इसे गलकी का चबूतरा भी कहते हैं। किसका चबूतरा? गलकी का चबूतरा। अब इसके बारे में दोस्तों एक कहावत भी है कि गलकी नामक दोस्तों एक लड़की थी, उन्होंने यानी महाराणा जगत सिंह ने गलकी दोस्तों कन्या से एक शर्त लगाई कि अगर वो रस्सी के सहारे झील को पार कर लेती है तो उसे आधा मेवाड़ राज्य दान में दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये लड़की आधी झील को पार की दोस्तों रस्सी के सहारे, तो दोस्तों महाराणा जगत सिंह के मंत्रियों ने इस रस्सी को काट दिया और दोस्तों ये लड़की पिछोला झील में दोस्तों समा गई। और इसी की याद में दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वारा बाद में नटनी का चबूतरा बनवाया गया, और ये बनवाया गया दोस्तों आपके पिछोला झील पर। तो वो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न भी दोस्तों आपके प्रयोगशाला सहायक 2016 की भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हमें पूछा है दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि ये क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो दोस्तों विभिन्न प्रकार की हमारी जो मिट्टियाँ हैं ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बात करें दोस्तों अगर उदयपुर की, तो उदयपुर में दोस्तों लाल की काली मिट्टी पाई जाती है जो कि दोस्तों सही है, सुमेलित है। अलवर की बात और जयपुर की परे तो इसमें दोस्तों आपके दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी सुमेलित है। और दोस्तों श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों भूरी बलुई मिट्टी नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपके रेतीली बलुई मिट्टी का दोस्तों आपके विस्तार है। और कोटा झालावाड़ की बात करें तो कोटा झालावाड़ में दोस्तों आपके काली मिट्टी है। तो स ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे लिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके पटवारी मेंस जो परीक्षा हुई थी 2016 में, इसमें ये प्रश्न आपके पूछा गया है। ये है दोस्तों सुमेलित करने से संबंधित, यानी कि इस सूची में तो दे रखे हैं दोस्तों आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और इस सूची में दे रखे हैं आपके जिले। तो दोस्तों बात करें अगर बंद बरेटा की, तो बंद बरेटा की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आप वही दोस्तों एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है कि इनमें से दोस्तों आपको एक कौन सा आता है। अगर इनमें से दोस्तों आपको आता है नाहरगढ़, कि हम सभी जानते हैं कि नाहरगढ़ का कहाँ पर है, ये हमारे दोस्तों राजधानी में, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हमारी राजधानी में। तो नाहरगढ़ राजधानी हमारी राजस्थान की क्या है, जयपुर। तो सी के नीचे क्या आएगा दोस्तों, सी के नीचे आएगा 1 नंबर। अब देखिए सी में दोस्तों 1 नंबर किस में, यानी अ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ब ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दोस्तों सी के नीचे इसमें 1 नंबर नहीं है। तो और स और द में से हमारे एक उत्तर सही होगा। अब चलते हैं अगली ओर और बात करें अगर फुलवारी किनाल की। अब दोस्तों आपको अगर फुलवारी आता है तो फुलवारी कहाँ पर है, तो फुलवारी है दोस्तों कहाँ पर, उदयपुर में। तो डी के नीचे क्या आएगा, 2 नंबर। अब देखिए इसमें ऑप्शन में, तो डी के नीचे 2 नंबर किस में है, ये दोस्तों ऑप्शन द में नहीं है। तो ऑप्शन द आपके एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन स हो गया आपका सही उत्तर। अब बात करें बंद बरेटा की, तो बंद बरेटा है आपके भरतपुर में। और सीता माता की बात करें तो सीता माता कहाँ है दोस्तों, आपके चित्तौड़गढ़ में। यानी 3 4 1 2 इसका सही मिलान होगा। तो स ऑप्शन होगा दोस्तों आपके इसका सही उत्तर। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आप यही एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, आसानी से प्रश्न दोस्तों आपके हल हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न दोस्तों हमारे 5वां प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों आपके पशुधन सहायक 2018 की भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों आपके पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों आपके जामडोली जयपुर में। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 6वां प्रश्न पटवार 2016 और दोस्तों लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है।
तो ये प्रश्न है दोस्तों हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, ये आपके शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये तो हो गया सबसे बड़ा, और अगर सबसे छोटा पूछे, कौन सा सबसे छोटा पूछे, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये दोस्तों आपके आर्द्र दक्षिण मैदान। कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी अ वाला ऑप्शन है ना, ये है आपके सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। और सबसे बड़ा पूछे हमें इस प्रश्न में, तो सबसे बड़ा है दोस्तों आपके शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। तो छोटे के बारे में भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 7वां प्रश्न है, ये आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। ये भी दोस्तों सम्मिलित करने से संबंधित है। यहाँ पर देर के दोस्तों आपके बंद नहीं, यहाँ पर क्या है, ये बांध है, यहाँ पर ये बांध है, और ये है आपके दोस्तों जिले। तो इसको भी दोस्तों सम्मिलित करने वाले को भी दोस्तों आप एलिमिनेट मेथड अपनाइए। इसमें भी एलिमिनेट मेथड क्या है, वही दोस्तों इसमें से देखिए कि इनमें से आपको कौन सा आता है। अब दोस्तों बात करें अगर गागरोन की, किसकी, गागरोन की, तो कब सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो ए के नीचे क्या आएगा दोस्तों, 4 नंबर। तो ए के नीचे अब देखिए 4 नंबर किस में, अ में नहीं है, अ एलिमिनेट हो गया, ब भी एलिमिनेट हो गया, स भी दोस्तों एलिमिनेट हो गया, यानी द में ही है, तो द ही आपका सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों एक से ही आपने सही उत्तर का पता लगा लिया। अब गढ़ा की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके बूंदी में, यानी बी के नीचे क्या आएगा, 1 नंबर। और दोस्तों बात करें मोरा सागर की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों आपके, ये है आपके सवाई माधोपुर में, तो सी के नीचे 3 नंबर। और टोकरा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये आपके सिरोही में। तो 4 1 3 2 इसका सही मिलान होगा, और द ऑप्शन होगा आपके इसका राइट आंसर। तो देखिए आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, आप अगर एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, जो भी आपको एक आता है उसको पहले लिख लीजिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 8वां प्रश्न। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड 2013 और कांस्टेबल भर्ती 2013 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों पहले की बात करें तो प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा प्रश्न है दोस्तों हमारे निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, हमें नहीं के बारे में पूछा है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है इसका हमें पता लगाना है। तो पहला है दोस्तों हमारे इंस्ट्रूमेंटन लिमिटेड, ये दोस्तों लिमिटेड होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, इंस्ट्रूमेंटन लिमिटेड, ये तो आपके कोटा में, तो ये इसका सही मिलान होगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये दोस्तों आपके सांबर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है आपके डीडवाना, डीडवाना में भी कहाँ पर, डीडवाना नागौर में, कहाँ पर है दोस्तों आपके डीडवाना नागौर में। तो ब ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर होगा। बाकी चंबल फर्टिलाइजर ये गडेपान में, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये आपके देबारी में। तो ये तो दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। तो इस प्रश्न पे दोस्तों स्टार या 2 स्टार आप लगा लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ब, यानी कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ पर है, डीडवाना नागौर में, ये सांबर में नहीं है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 9वां प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न, ये भी सम्मिलित करने से संबंधित है। तो ए बी सी डी वही एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर खनिज क्षेत्र आपको दे रखे हैं, और इनमें से देखिए कि इनमें से आपको कौन सा एक आता है। तो बात करें अगर दोस्तों सीसा एवं जस्ता की, तो सीसा एवं जस्ता दोस्तों कहाँ पर है आपके, ये खनन क्षेत्र इसका, तो इसका खनन क्षेत्र है दोस्तों आपके गोटा किशोरीदास में, यानी ए के नीचे आएगा दोस्तों आपके 3 नंबर। तो ए के नीचे 3 नंबर किस में है, ऑप्शन अ में नहीं, एलिमिनेट हो गया, ब में नहीं, एलिमिनेट हो गया, स में दिख रहा है दोस्तों, और द में भी आपके नहीं, ए भी एलिमिनेट हो गया, यानी स ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके माल्टा में। और मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लीलवानी में। और तांबा की बात करें तो ये तांबा कहाँ पर हो जाएगा, इसका खनन क्षेत्र ये हो जाएगा आपके कोल्हन। तो 3 4 1 2 इसका सही मिलान होगा, और सही उत्तर आएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन स। देखा आपने दोस्तों कि हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को देखकर हमें घबराना
नहीं है। चलते हैं हमारे अगले 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न दोस्तों एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? जनगणना से संबंधित राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दोस्तों द्वितीय है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें जनसंख्या के आधार पर जो सेकंड है हमारे राजस्थान में जो जनजाति, उसके बारे में प्रश्न पूछा है दोस्तों, फर्स्ट के बारे में नहीं पूछा है। ध्यान से दोस्तों प्रश्न को देखिएगा। अब दोस्तों सेकंड कौन सी है? पहले दोस्तों फर्स्ट से अगर शुरुआत करते हैं, यानी प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान पर है दोस्तों आपके मीणा। कौन सी दोस्तों? मीणा। इनकी जनसंख्या दोस्तों आपके लगभग दोस्तों 43.4 लाख है। कितनी है दोस्तों? 43.4। दूसरे नंबर पर आती है, दोस्तों आपके भील। कौन सी? भील। इनकी जनसंख्या दोस्तों आपके लगभग 41 लाख है। कितनी है? 41 लाख। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपके आती है गरासिया। कौन सी? गरासिया। इसकी जनसंख्या दोस्तों आपके 3.14 लाख। और चौथे पर दोस्तों आपके आती है सहरिया। कौन सी? सहरिया। यानी कि हमें दूसरा स्थान पूछा है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? भील। फर्स्ट पूछता अगर तो फर्स्ट पर होती दोस्तों मीणा, और थर्ड पर पूछता तो थर्ड होती है आपके गरासिया, और फोर्थ पर पूछता तो फोर्थ होती है आपके दोस्तों सहरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन अ, यानी जनसंख्या के आधार पर कौन सी जनजाति आपके द्वितीय स्थान पर है राजस्थान में? तो ये आपके भील जनजाति। तो अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दोस्तों आरएस भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न। ये भी सुमेलित करने से संबंधित, इसको भी वही दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों आपके श्रीनाथ जी, ठीक है ना। तो श्रीनाथ जी हम सभी जानते हैं, इनका प्रमुख स्थल ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों हमारे नाथद्वारा में। तो बी के नीचे क्या आएगा? बी के नीचे आएगा दोस्तों आपके 2 नंबर। क्या आएगा? बी के नीचे 2 नंबर। अब देखिए बी के नीचे 2 नंबर किस ऑप्शन में है? तो बी के नीचे 2 नंबर है दोस्तों आपके ऑप्शन ए में, बाकी ब में नहीं है दोस्तों, तो ये एलिमिनेट हो गया। स में भी नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। द में भी नहीं, ये भी दोस्तों एलिमिनेट हो गया। तो आसानी से दोस्तों एक का उत्तर देखकर हम आसानी से इसका सही उत्तर का पता लगा दिया। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन। अब दोस्तों आगे और देखें अगर द्वारकाधीश की, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपके कांकरोली में। और दोस्तों मथुराधीश की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों आपके? ये आपके कोटा में। और दोस्तों बात करें गोविंद देव जी की, तो गोविंद देव जी का प्रमुख स्थल ये है आपके दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो 4, 2, 1, 3 इसका सही मिलान होगा। तो अ ऑप्शन होगा दोस्तों आपके इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न है जो पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो दोस्तों किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? ये हुई आपके बैराट से। कहाँ पर? बैराट से। तो द ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपके पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न। अब दोस्तों पुरातात्विक स्थल यानी रंग महल, इसका मतलब ये हुआ ये दोस्तों सभ्यता, हमें इससे का प्रश्न पूछा दोस्तों सभ्यता के बारे में, यानी रंग महल सभ्यता आपके कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में। ये कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और ये दोस्तों आपके ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? आपके ताम्रयुगीन सभ्यता। और दोस्तों इसका उत्खनन की बात करें दोस्तों, तो इसका उत्खनन आपके 1952-54 में दोस्तों किसके द्वारा? डॉक्टर हन्ना रीड द्वारा दोस्तों इसका उत्खनन किया गया। किसके द्वारा उत्खनन किया गया? रंग महल सभ्यता का। तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर हन्ना रीड द्वारा। कब किया गया? 1952-54 में। और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन स होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 14वें प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 14 प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड 2018 और पटवार 2018 में पूछा गया प्रश्न कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। यानी कि दोस्तों ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर ऊपर देखेंगे तो पीछे पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ये कहा था हमारे अबुल फजल महोदय ने। और
ये किस दुर्ग के बारे में कहा था, ये प्रश्न है दोस्तों हमारे। तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो ब ऑप्शन दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न दोस्तों सेकंड गेट भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब राणा सांगा घायल हो गए थे दोस्तों खानवा के युद्ध में, तो उनका राज चिन्ह किसने धारण किया था, ताकि दोस्तों युद्ध चलता रहे, युद्ध विराम ना हो। क्योंकि दोस्तों सेना को अगर पता चला कि जो राजा हैं वे ही घायल हो गए तो वे दोस्तों लड़ नहीं पाएगी, तो उनका राज चिन्ह दोस्तों धारण किया था। ये किया था दोस्तों आपके झाला अज्जा ने। किसने किया था? झाला अज्जा ने, ताकि युद्ध विराम ना हो। तो ब ऑप्शन होगा दोस्तों आपके इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारे 16 प्रश्न और पटवार भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि हर्षनाथ मंदिर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपके सबसे पहले तो बात करें किस पहाड़ी पर है, तो हर्षगिरी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? हर्षगिरी पहाड़ी पर। और हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर पर, जो कि सीकर में है हर्ष की पहाड़ियाँ, इसमें है आपके हर्षनाथ मंदिर। तो स ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों शैव भक्त, इसका निर्माण शैव संत आपके भाव रक्त द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण पूछे किसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, यानी हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, तो शैव संत भाव रक्त द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में। अगर जिला पूछे तो कौन सा जिला है? सीकर जिला। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न दोस्तों सेकंड गेट भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों संत मावो जी का संबंध है। तो संत मावो जी का संबंध किससे जिले से है? ये आपके डूंगरपुर जिले से। किस जिले से दोस्तों? डूंगरपुर जिले से। इनसे संबंधित एक और ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बेणेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? ये होता है दोस्तों आपके डूंगरपुर जिले में। और ये फरवरी मार्च माह में। कब? फरवरी मार्च माह में। और किस महीने में होता है? तो ये होता है दोस्तों आपके हिंदी महीने की बात करें तो माघ महीने में। और माघ महीने में भी कब? माघ महीने में भी शुक्ल पूर्णिमा को, माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। और ये होता है दोस्तों आपके सोम जाखम और माही, यानी सोम माही और जाखम नदियों के संगम स्थल पर इसका आयोजन होता है। तो अ ऑप्शन होगा दोस्तों आपके इसका राइट आंसर, यानी कि संत मावो जी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से है। और दोस्तों बेणेश्वर मेले के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न दोस्तों प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया प्रश्न कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले बात करें कि सीताबाड़ी मेले की, तो ये लगता है दोस्तों आपके ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। और ये लगता है आपके 12 जिले में। कहाँ लगता है? 12 जिले में। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा इसके बारे में दोस्तों, ये है आपके सहरिया, किसका? सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं इसे। किस मेले को? सीताबाड़ी के मेले को। तो स ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। और इसका आयोजन के बारे में भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है अभी हाल की परीक्षा में। ये हुई थी दोस्तों ये आयोजन होता है दोस्तों आपके ज्येष्ठ मास अमावस्या को। कब होता है? ज्येष्ठ मास अमावस्या को। चलते हैं हमारे अगले 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न कि कैरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय? आसान सा प्रश्न दोस्तों, आदिवासी महिलाओं में। तो कैरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय दोस्तों? आदिवासी महिलाओं में। तो ब ऑप्शन आपकी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल की? तो राणा कुंभा को किस में दक्षता हासिल थी दोस्तों? ये थी दोस्तों आपके वीणा में।
और प्रयोगशाला सहायक दोस्तों 2016 में आपके ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी, तो ये थी दोस्तों आपके वीणा में। अब दोस्तों एक प्रश्न और बनता है इनकी उपाधियों के बारे में। इनकी उपाधियों की बात करें यानी राणा कुंभा की उपाधियों की, तो इन्हें दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य, शैलगुरु, दानगुरु, नरपति, छापगुरु, अश्वपति और हिंदू सुल्तान, नंदीकेश्वर, राणे राय, इन सभी उपाधियों से दोस्तों राणा कुंभा को जाना जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर तो हमारे ऑप्शन स यानी राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी, ये थी दोस्तों आपके वीणा में। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों इनकी एक रचना के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है दोस्तों आपके संगीत राज। कौन सी है? संगीत राज। इसे दोस्तों साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इस रचना को साहित्य का कीर्ति स्तंभ। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संगीत राज किसकी रचना है? ये राणा कुंभा की, और साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहते हैं। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि साहित्य का कीर्ति स्तंभ किसे कहा जाता है, किस रचना को कहा जाता है? ये कहा जाता है संगीत राज रचना को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों जो पीटीआई भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में गौड़वाली बोली बोली जाती है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें गौड़वाली बोली की, तो ये दोस्तों आपकी मारवाड़ी की, किसकी? मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है दोस्तों? मारवाड़ी की उपबोली। और दोस्तों ये मुख्यतः आपके पाली, बाड़मेर और दोस्तों जालोर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी इनमें से दोस्तों आपके जालोर जिले में बोली जाती है गौड़वाड़ी बोली। और अन्य जिलों की बात करें तो पाली, बाड़मेर जिलों में भी ये दोस्तों बोली जाती है। और दोस्तों इसकी यानी गौड़वाली बोली की रचना की बात करें तो बिसल देव रासो दोस्तों इसकी क्या है? प्रमुख रचना है। तो इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ब, यानी गौड़वाली बोली इनमें से किस जिले में बोली जाती है? बोली जाती है आपके जालोर जिले में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे पुस्तकें दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है आपके लेखक। तो आला जालारी कुंडलिया की बात करें तो ये इसके लेखक है आपके ईसरदार बारट। ये तो दोस्तों सम्मिलित है। हमें दोस्तों किसके बारे में? नहीं के बारे में पूछा है। अब गुण भाषा की बात करें तो इसके हेम कवि है, ये भी दोस्तों सम्मिलित है। और महादेव पार्वती वेली की बात करें तो इसके दोस्तों शिवदास गार्डन नहीं है। कौन नहीं है? शिवदास गार्डन नहीं है। इसके साया झूला, कौन है? साया झूला। इसके लेखक कौन है दोस्तों? महादेव पार्वती वेली के साया झूला। तो सब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और राव जैतसिरो छंद की बात करें तो इसके लेखक है दोस्तों आपके बिट्टू सूजा। इसके लेखक कौन है? बिट्टू सूजा। तो सब ऑप्शन दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि महादेव पार्वती वेली के लेखक आपके शिवदास गार्डन नहीं है, इसके लेखक है दोस्तों आपके साया झूला। चलते हैं हमारे अगले 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न दोस्तों, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय रूप में प्रयोग किया गया? ये प्रश्न दोस्तों आपके कॉलेज व्याख्याता 2014 में पूछा गया प्रश्न, और बेहद ही दोस्तों डीपली प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों मुख्यतः आपको परीक्षाओं में पढ़ने को नहीं मिलता है, तो इसको इम्पोर्टेंट दोस्तों लगा लीजिएगा। तो दोस्तों रसराज रचना का चित्रण किस शैली में दोस्तों विषय के रूप में किया गया? तो ये क्या गया दोस्तों आपके मारवाड़ शैली में। किस शैली में? मारवाड़ शैली में। तो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। अब मारवाड़ चित्र शैली की बात करें दोस्तों तो इसका स्वर्ण काल दोस्तों आपके मालदेव के काल को कहते हैं। किसके काल को? मालदेव के काल को। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता मारवाड़ की क्या विशेषताएं होती है? ऊंट,
कोवे, छोटी झाड़ियाँ या फिर रेत के टीले, इसकी प्रमुख ये विशेषता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों आपके प्रमुख चित्रकारों के बारे में। तो आपके दोस्तों शिवदास, जिसके पीछे दोस्तों दास लगता है, वो मुख्यतः आपके होंगे मारवाड़ शैली के चित्रकार। देवदास और रामानाथा छज्जू, और दोस्तों आगे हो गया सेपू। ये मुख्यतः आपके चित्रकार है किसके, मारवाड़ शैली के। तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा, हमारे ऑप्शन अ। और इसका स्वर्णकाल किसके काल को, मालदेव के काल को इसका स्वर्णकाल कहते हैं। किसका स्वर्णकाल, मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 24वां प्रश्न RS 2013 ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया प्रश्न, राजस्थान का मोले लगाओ किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों मोले लगाओ, तो ये प्रसिद्ध दोस्तों आपके टेराकोटा के लिए। किसके लिए, टेराकोटा के लिए। अब टेराकोटा की बात करें दोस्तों तो ये क्या इतालवी शब्द है, कौन सा, इतालवी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। और टेराकोटा से दोस्तों कला से मुख्यतः आपके खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां आदि का दोस्तों निर्माण किया जाता है। तो अब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, यानी मोले लगाओ किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके टेराकोटा हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपकी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 25वां प्रश्न, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। RS भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों इनमें से आपके बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये तो दोस्तों आपके राजस्थान संघ का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों उदयपुर दोस्तों आपके राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। उदयपुर को तो दोस्तों आपके 18 अप्रैल, कब, 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को आपकी राजस्थान संघ में मिलाया गया। किस संघ में, राजस्थान संघ में मिलाया गया। और दोस्तों आपके संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया, उदयपुर को राजस्थान संघ में मिलाकर। तो सो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और 25 प्रश्नों की दोस्तों आपके राजस्थान जीके की दोस्तों 25 प्रश्नों की हमने पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की। और यकीन माने दोस्तों ये प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये वीडियो आपके राजस्थान की किसी भी प्रकार की परीक्षा जिसमें राजस्थान का जीके है उसमें दोस्तों आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।